हेलो गाइस, मैं हेमंत स्वामी हिंदी की ऑनलाइन क्लास में फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो आज हमारा अध्ययन का विषय रहेगा कक्षा 11 की आरोह पाठ्य पुस्तक, हिंदी आरोह पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के दूसरा अध्याय मीरा के पद। तो मीरा के पद की संपूर्ण व्याख्या हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब मीरा के पद के प्रश्नोत्तर देखते हैं, इनके सभी प्रश्नों को हल करते हैं। प्रथम प्रश्न है, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है और वह रूप कैसा है? मीरा कृष्ण को अपना सर्वस्व मानती है। उनका मानना है कि अगर इस सृष्टि में कोई व्यक्ति है तो वो सिर्फ श्री कृष्ण ही है और श्री कृष्ण को ही वो अपना सर्वस्व मानती है, अपना प्रेमी, अपना पति मानती है, अपने आराध्य मानती है। वे स्वयं को उनकी दासी भी मानती हैं और श्री कृष्ण की उपासना एक समर्पिता पत्नी के रूप में करती हैं। तो यहाँ मीरा के पदों में मीरा की श्री कृष्ण के प्रति दाम्पत्य भक्ति प्रकट हुई है, क्योंकि वो अपने आराध्य देव श्री कृष्ण को एक पति या प्रेमी के रूप में मानती हैं, प्रेमी के रूप में उपासना करती हैं। इसलिए यहाँ दाम्पत्य भक्ति प्रकट होती है और उनका भक्ति भाव माधुर्य है। मीरा के प्रभु सिर पर मोर मुकुट धारण करने वाले, मन को मोहने वाले रूप के हैं, मनमोहक रूप के हैं। अगला प्रश्न है, भाव सौंदर्य व शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। पंक्ति दी हुई है, अंशुवन जल सिंची सींची, प्रेम बेली बोई, अब ते बेली फैल गई, आनंद फल होई। तो इन पंक्तियों का मूल भाव और शिल्प सौंदर्य लिखना है। भाव सौंदर्य में पंक्ति का मूल भाव लिखा जाता है पूरा भावार्थ न लिखकर। तो इस पद में मीरा की भक्ति अपनी चरम सीमा पर है। मीरा ने अपने आंसुओं के जल से सींच सींच कर कृष्ण प्रेम रूपी बेल बोई है और अब उस कृष्ण प्रेम रूपी बेल में आनंद रूपी फल आने शुरू हो गए हैं। अर्थात मीरा को अब आनंदानुभूति होने लगी है, परम आनंद की अनुभूति हो गई है। इस पंक्ति का शिल्प सौंदर्य है, इसमें दो पक्ष होते हैं, कला सौंदर्य के भाव पक्ष और वो साहित्य के दो पक्ष होते हैं, भाव पक्ष, कला पक्ष। तो इसमें शिल्प सौंदर्य प्रस्तुत है। भाषा यहाँ मधुर, संगीत में और राजस्थानी मिश्रित भाषा है। सिंची सिंची में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। प्रेम बेली बोई, आनंद फल, अंशुवन जल में सांग रूपक अलंकार है। तो इन रूपक अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का बड़ी ही कुशलता से यहाँ प्रयोग किया गया है। शैली माधुर्यपूर्ण भावात्मक शैली है, गुण माधुर्य है, रीति वैधर्भी है। माधुर्य के साथ सदैव रीति वैधर्भी ही आती है। रस, भक्ति रस और शब्द शक्ति यहाँ लक्षणा है। अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश और रूपक प्रयुक्त हुई है। अगली पंक्ति दी हुई है, इसका भी भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य स्पष्ट करना है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से विलोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो, डारी दही छोई। इसका भाव सौंदर्य स्पष्ट करना है। इस पद में मीरा ने भक्ति की महिमा को बड़े ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। इस पद में भक्ति को मक्खन के समान महत्वपूर्ण सार तत्व माना है और सांसारिक सुख को छाछ के समान निसार या ऐसार वस्तु माना है, बेकार की, व्यर्थ की। तो इन काव्य पंक्तियों में मीरा संसार के सार तत्व को ग्रहण करने और व्यर्थ की बातों को छोड़ देने के लिए कहती है। इसका शिल्प सौंदर्य है, भाषा मधुर, संगीतमय और राजस्थानी मिश्रित भाषा है। घी और छाछ शब्द प्रतीकात्मक रूप में प्रयुक्त हुए हैं। तो इनमें रूपक अलंकार भी है। घी श्री कृष्ण की भक्ति को या सार तत्व को कहा है और छाछ व्यर्थ की, इस संसार में निसार या ऐसार वस्तु को कहा है, बेकार की, व्यर्थ की वस्तु को। दूध की मथनियाँ छोई, तो मथनिया में और दूध में भी रूपक अलंकार है और प्रथम पंक्ति में अन्योक्ति अलंकार प्रयुक्त हुआ है।
शैली माधुर्यपूर्ण भावात्मक शैली है। गुण माधुर्य, रीति वैदर्भी, रस भक्ति रस, शब्द शक्ति लक्षणा। तो ये ध्यान रहे कि शिल्प सौंदर्य मैं पूर्व में ही बता देता हूँ जब व्याख्या पढ़ाता हूँ। तो संपूर्ण पाठ का शिल्प सौंदर्य एक ही होता है, बस उसमें अलंकार थोड़े अलग हो जाते हैं। जो पद में जो अलंकार प्रयुक्त होते हैं वो लिखने पड़ते हैं। अगला प्रश्न अध्ययन करते हैं। लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं? सॉरी, मीरा कृष्ण भक्ति में अपनी सुध बुध खो चुकी है। कृष्ण की भक्ति के लिए उसने राज परिवार को भी त्याग दिया, समस्त राजसी वैभवता को त्याग दिया था उन्होंने, सुख वैभवता को। उसके इस कृत्य पर, इस कार्य पर लोगों ने उसकी भरपूर निंदा की, परंतु मीरा तो सब सांसारिकता को त्याग कर श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति में रम चुकी थी, तल्लीन हो चुकी थी। मीरा की अनन्य कृष्ण भक्ति की इसी पराकाष्ठा को बावलेपन की संज्ञा दी गई है, और इसी कारण लोग उन्हें बावरी कहते हैं, क्योंकि वो संसार की दृष्टि में बावली है, क्योंकि सांसारिकता को न अपनाकर, समस्त राजसी वैभवता को त्याग कर, और उसने कृष्ण प्रेम को अपना लिया है। कृष्ण प्रेम को अपनाकर वो संतों के साथ मंदिरों में और जगह जगह स्थान में भजन कीर्तन करती हुई घूमती रहती थी। अगला प्रश्न है, विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी, इसमें क्या व्यंग छिपा है? मीरा की कृष्ण भक्ति के कारण राणा परेशान रहते थे, उन्हें अपनी कुल की मर्यादा खतरे में मालूम पड़ती थी, अतः उन्होंने मीरा को मारने के लिए जहर का प्याला भेजा, और मीरा ने उसे हंसते हंसते पी लिया, परंतु कृष्ण भक्ति के कारण जहर भी मीरा का कुछ न बिगाड़ सका। कृष्ण भक्ति की से वो जहर भी अमृत स्वरूप हो गया। इस तरह यहाँ पर विरोधियों पर व्यंग किया गया है कि वे कुछ भी क्यों न कर लें, ईश्वर भक्ति करने वालों का बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं। जैसे उनको मारने के लिए विष का प्याला भेजा गया, लेकिन कृष्ण भक्ति के कारण, श्री कृष्ण प्रेम के कारण वो विष अमृत स्वरूप हो गया था। मीरा जगत को देखकर रोती क्यों है? मीरा संसार में लोगों को मोह माया में जकड़े हुए देखकर रोती है। मीरा के अनुसार संसार के सुख दुख ये सब मिथ्या है, झूठ है। मीरा सांसारिक सुख दुख को ऐसार मानती है, निस्सार व्यर्थ का मानती है, जबकि उसे सार तत्व केवल श्री कृष्ण में ही दिखाई देता है, उनकी भक्ति और प्रेम में। उसे लगता है कि किस प्रकार लोग सांसारिक मोह माया को सच मान बैठे हैं और अपने जीवन को व्यर्थ ही गंवा रहे हैं। इस कारण वे जगत को देखकर रोती हैं और श्री कृष्ण को देखकर हंसती हैं। उनकी भक्ति प्रेम को, जो भक्त हैं उन भक्तों को देखकर वो हंसती है, क्योंकि वो तो उनके समान ही प्रतीत होते हैं, स्वयं के समान ही। अगला प्रश्न है, कल्पना करें प्रेम प्राप्ति के लिए मीरा को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। तो यहाँ कुछ एक कठिनाइयाँ दी हुई भी हैं। प्रेम प्राप्ति की राहें आसान नहीं होती, आसानी से प्रेम प्राप्त नहीं होता है, उसमें बहुत सारी व्यवधान उत्पन्न हो जाते हैं, कठिनाइयाँ होती हैं। मीरा को भी प्रेम प्राप्ति के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। जैसे सर्वप्रथम तो उन्हें घर परिवार का विरोध सहना पड़ा होगा। घर परिवार में राणा उनका विरोध करते थे, जो बिरादरी के लोग थे वे उनको कुलनासेनी कहते थे, और राणा ने पुलिस का पहरा लगवा दिया था जगह जगह, उन्हें ताले के अंदर बंद कर दिया था ताकि ये बाहर जाके संतों के साथ भजन कीर्तन न करें, और उन्हें रोकने के लिए अनगिनत प्रयास किए गए होंगे। समाज के लोगों ने भी उस पर टीका टिप्पणी की होगी। उनको यहाँ दिया हुआ भी है कि कुलनासे ने कहा, यहाँ तक कि उन्हें रोकने के लिए मारने का प्रयास भी किए गए होंगे, और राणा ने मारने के लिए उनको विष का प्याला भी भेजा था। इस तरह मीरा को प्रेम प्राप्ति से विरक्त करने के लिए, अर्थात दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किए होंगे। हाँ, ये सत्य है। अगला प्रश्न है, लोक लाज खोने का अभिप्राय क्या है? लोक लाज मतलब इस संसार की लज्जा, शर्मिंदगी। लोक लाज खोने का अभिप्राय है परिवार की मर्यादा खोने से।
सामाजिक संसार की मर्यादा खोने से है। हर एक समाज की अपनी एक मर्यादा होती है और जब कोई व्यक्ति इसके विपरीत कार्य करता है तो उसे मर्यादा का उल्लंघन मानकर लोक लाज खोने की बात की जाती है। मीरा का विवाह राजपूताना परिवार में हुआ था। भोजराज के साथ राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र थे। राज परिवार से संबंधित होने के कारण वहाँ महिलाओं को अनेक प्रथाओं का पालन करना पड़ता है, जैसे पर्दा प्रथा है, पर्दा प्रथा का पालन करना, पर पुरुषों के सामने आना, मंदिरों में जाकर भजन कीर्तन में शामिल होना आदि अनेक बातों की मनाही थी। मीरा ने परिवार की इन झूठी मर्यादाओं की परवाह न की और कृष्ण की भक्ति, सत्संग, भजन, साधु संतों के साथ उठना बैठना सभी निर्भय पूर्वक निडरता से जारी रखा। इसी संदर्भ में मीरा के लोक लाज छोड़ने की बात की गई है। अगला प्रश्न है, मीरा ने सहज मिले अविनाशी क्यों कहा है? सहज मतलब सहजता से, आसानी से, और अविनाशी अर्थात जिसका विनाश न हो, ईश्वर। तो यहाँ अविनाशी श्री कृष्ण को कहा गया है। मीरा ने प्रभु को अविनाशी कहा है। मीरा के अनुसार ऐसे अविनाशी प्रभु को पाने के लिए सच्चे मन से सहज भक्ति करनी पड़ती है और ऐसी सहज भक्ति से प्रभु प्रसन्न होकर भक्त को मिल जाते हैं। अगला प्रश्न है, लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी। मीरा के बारे में लोग अर्थात समाज, बिरादरी और न्यात कुटुंब बिरादरी कह सकते हैं कि ऐसी धारणाएं क्यों हैं? समाज के लोग सांसारिक मोहमाया को वास्तविकता की संज्ञा देते हैं। उनको सांसारिक मोहमाया को वास्तविकता में ही मान लेते हैं। उनके लिए धन संपत्ति, जमीन जायदाद आदि बातें ही सत्य होती है। इस संसार का सार तत्व नहीं जानते हैं वो। और मीरा का इन सांसारिक सुखों का त्याग करना ही उनके अनुसार उसे बावली की संज्ञा में ला खड़ा करता है कि लोग जो हैं, बिरादरी के लोग, समाज के लोग, वो सांसारिकता को अपनाए हुए हैं, धन संपत्ति को, वैभवता को अपना चुके हैं, सुख विलासिता को अपना चुके हैं, जबकि मीरा जो है वो सांसारिकता, धन, वैभवता, सुख विलासिता इन सब को त्याग कर और श्री कृष्ण भक्ति कर रही है। तो उनके दृष्टिकोण में, समाज व कुटुंब बिरादरी के दृष्टिकोण में मीरा उनके लिए बावली है, कुलनासिनी है। तो उसके विपरीत परिवार वालों के अनुसार मीरा ने कुल मर्यादा की परवाह न करते हुए मंदिरों में नाचना, साधु संतों के साथ उठना बैठना आदि कार्यों को जारी रखा। अतः वे मीरा के इन कृत्यों, कार्यों को कुल का नाश करने वाला मानते हैं और उसे कुलनाशिनी कहा है। तो इनके सभी प्रश्नों का हल हम कर चुके हैं। धन्यवाद।